हर 3 साल के बाद दोबारा सेनेट का इलेक्शन करवाया जाता है और जो भी सेनेटर सिलेक्ट होता है वो 6 साल के लिए सिलेक्ट होता है। 50% मेंबर जो होते हैं हर 3 साल गुजरने के बाद रिटायर हो जाते हैं। के अदारे का मेन मकसद क्या है? एक तरफ मौजूदा हुकूमत है और दूसरी तरफ PDM का मुतफिका कैंडिडेट मुतफिका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब है कि जो पंजाब के 11 सेनेटर हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। तरीके लबैक पाकिस्तान जिसके सरबराह खादम हुसैन रिजवी साहब थे वो भी पहली दफ़ा तारीख में इलेक्शन लड़ने जा रही है सेनेट का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना अरफान रईस पड़ियार एडवोकेट। आज मैं आपको सेनेट इलेक्शन के मुतालिक बताने जा रहा हूं और सेनेट इलेक्शन को जो कानून डील करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, जिसका आर्टिकल 59 है। इसमें बताया गया है कि किस सूबे को कितनी सीटें मिलेंगी, ख़वातीन की सीटें कितनी होंगी, नॉन मुस्लिम की सीटें कितनी होंगी और टेक्नोक्रेट्स की सीटें कितनी होंगी। तो इसके मुतालिक मैं आप लोगों को अब गाइड करने जा रहा हूँ। तो हर सूबे को जो जनरल सीटें होंगी वो 14 मिलेंगी, यानी 14। सुबह पंजाब को 14 सीटें जनरल मिलेंगी, सुबह बलूचिस्तान, सुबह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, यानी हर प्रोविंस की जो जनरल नशिस्तें होंगी वो 14-14 ही होंगी। और हर सूबे को इसी के साथ ही 4-4 सीटें जो है ख़वातीन की मिलेंगी, 4 ही बलूचिस्तान की, 4 ही KPK की, 4 ही सिंध की और 4 ही पंजाब की। इसके साथ ही टेक्नोक्रेट्स की भी सीटें 4-4 मिलेंगी, 4 ही बलूचिस्तान की, 4 ही सिंध की, 4 ही KPK की और 4 ही पंजाब की। उसके बाद एक एक सीट जो है वो नॉन मुस्लिम की होगी। एक सीट पंजाब से नॉन मुस्लिम को दी जाएगी, एक सीट KPK से, एक बलूचिस्तान से और एक सिंध से, एक पंजाब से। इसी तरह फाटा जो हमारा ट्राइबल एरिया है उसकी 8 नशिस्तें हैं, उनको सिर्फ जनरल 8 नशिस्तें दी गई हैं। उनके लिए ना टेक्नोक्रेट्स की सीट है, ना उनके लिए ख़वातीन की हैं और ना ही उनके लिए नॉन मुस्लिम की सीट है। इसी तरह वफाक की सीटें हैं, वफाक की टोटल 4 सीटें हैं जिनमें से 2 जनरल नशिस्तें हैं और एक जो वहाँ की नशिस्त दी गई है वो वुमेन को दी गई है और दूसरी टेक्नोक्रेट्स को एक दी गई है। तो इस तरह इन टोटल सीटों को मिलाया जाए तो ये 104 बनती हैं। अब जो सेनेट का इलेक्शन होता है इसकी मुद्दत होती है 3 साल। हर 3 साल के बाद दोबारा सेनेट का इलेक्शन करवाया जाता है और फिर से चेयरमैन वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो सेनेट का सेशन होता है उसकी मुद्दत 6 साल होती है और जो भी सेनेटर सिलेक्ट होता है वो 6 साल के लिए सिलेक्ट होता है। इनका टेनोर कुछ इस तरह होता है कि 50% मेंबर जो होते हैं हर 3 साल गुजरने के बाद रिटायर हो जाते हैं और 50% जो है वो 6 साल तक चलते हैं। और जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं, 3 साल के बाद नया इलेक्शन होता है सेनेट का, तो 50% फिर लोग नए ऐड किए जाते हैं, वो शामिल होते हैं और अगले 3 साल बाद जो नेक्स्ट 50% होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इसी तरह जो सेनेट का सारा प्रोसेस है, सारा चक्कर है वो चलता है, यानी कि हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है और सेनेट के सेशन की जो मुद्दत है वो 6 ईयर है, यानी 6 साल। सादिक संजरानी जो कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं, जो 12 मार्च 2018 को चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए और ये सेनेट के 8वें चेयरमैन है आज तक के, यानी जब से पाकिस्तान बना है ये सेनेट के 8वें चेयरमैन है। और सेनेट को बनाने का या सेनेट के अदारे का मेन मकसद क्या है कि तमाम सूबों को बराबरी की सतह पर कंसीडर करना और उनको समझना कि हर सूबा जो है वो बराबरी के हकूक़ रखता है। इसीलिए हर सूबे से जनरल सीटों पर भी 14-14 लोग हैं, ख़वातीन हर सूबे से 4-4 हैं, हर सूबे से टेक्नोक्रेट भी 4-4 हैं और नॉन मुस्लिम भी हर सूबे से एक सेनेटर है। इस सब का मकसद ये था कि तमाम सूबों को इक्वल बेस पर ट्रीट करना या देखना, ताकि किसी में भी कम्प्लेक्सिटी का या कोई इन्फिनिटी का शिकार ना हो। अब बात करते हैं सेनेट इलेक्शन 2021 की, जो कि 3 मार्च 2021 को होने जा रहा है और इसमें टोटल 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। 37 नशिस्तों के लिए 78 मेंबर्स जो हैं, उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें है हमारे पास जी खैबर पख्तूनख्वा से
12 सीटें हैं जिस पर 25 लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में हमारे पास 12 सीटें हैं जिस पर 32 लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सिंध में हमारे पास 11 सीटें हैं जिस पर 18 लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद में हमारे पास 2 सीटें जिस पर 4 लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे मज़े की बात ये है कि पीडीएम की तरफ से जो कैंडिडेट दिया गया है वफाक पर यानी इस्लामाबाद की सीट पर, वो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से यानी पीटीआई की तरफ से जो उम्मीदवार दिया गया है वो है शेख हफीज़ साहब। और इनके दरमियान 1 to 1 मुकाबला होगा। और सारे इलेक्शन का जो मेन नज़रिया और मेन जो मुद्दा है ना वो इन्हीं पर ही होगा। सब की नज़रें इसी सीट पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ मौजूदा हुकूमत है और दूसरी तरफ पीडीएम का मुतफ़िका कैंडिडेट, मुतफ़िका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। और उसके साथ ही अब दोनों पार्टियां, अपोजिशन भी और हुकूमत भी जोर लगाएगी अपने अपने तहत कि कौन ज़्यादा सीटें हासिल करता है और कौन कम सीटें हासिल करता है। उसके साथ ही एक और बात है कि इलेक्शन का जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया, क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि इलेक्शन ओपन बैलेट से हो, यानी सीक्रेट ना रखा जाए, ओपन बैलेट से हो, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो इशू है, जो हॉर्स ट्रेडिंग का मसला है वो कम पेश आए। लेकिन इस पर हुकूमती पॉलिसी भी कुछ इस तरह काबिल कबूल ना थी और अपोजिशन भी इतनी जल्दी राज़ी ना थी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम बहुत कम था। लेकिन इस पर कोई फ़ैसला या कोई अमल दरामद ना हो सका। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट पेपर ही की तरह होंगे और पिछले तरीके के मुताबिक होंगे जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। और साथ ही उन्होंने अगले आने वाले इलेक्शन के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसमें नादरा शामिल है, जिसमें FIA शामिल है, जिसमें वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसा तरीक़ेकार अगले इलेक्शन के लिए बनाएं जिसको नए दौर के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें जो आखिरी बात है सेनेट इलेक्शन 2021 में, वो ये है कि जो 37 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है, 78 मेंबर हैं, उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो सुबह सिंध से सेनेटर इलेक्ट होगा वो कितने वोट हासिल करेगा, ये कोई सवालिया निशान है। तो मैं इसके मतलब भी आप लोगों को बताता चलूँ कि किस किस सूबे से एक सेनेटर को इलेक्ट होने के लिए कितने कितने वोट हासिल करने होंगे। तो जो सेनेटर सिंध से इलेक्ट होगा उसको सिंध असम्बली से 24 वोट हासिल करने होंगे। और दूसरी बात, जो सेनेटर बलूचिस्तान से इलेक्ट होगा उसको बलूचिस्तान असम्बली से 9 वोट हासिल करने होंगे। जो सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्ट होगा उसको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 18 वोट हासिल करने होंगे। और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो बहुत मज़े की बात है, कि जो पंजाब के 11 सेनेटर हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसलिए सिर्फ 37 सीटों पर 78 उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इससे भी एक बड़ी खबर ये है कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसके सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, वो भी पहली दफ़ा तारीख में इलेक्शन लड़ने जा रही है सेनेट का। तो देखते हैं कि उनके मौलाना साहब भी इलेक्शन जीतते हैं कि नहीं जीतते। और उसके बाद इलेक्शन 2021 में पीडीएम एक तरफ और दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी, जिसके पास तमाम वसाइल हैं, तमाम रिसोर्स हैं, तमाम ताकत उसके पास है, तमाम गवर्नमेंट मशीनरी उसके पास है। आप देखते ये हैं कि जो सेनेट का अगला चेयरमैन है वो पीडीएम की तरफ से आता है, अपोजिशन की तरफ से आता है या हुकूमत की तरफ से आता है। क्योंकि इमरान खान ने इस पर बहुत ज़्यादा रौला डाला, बहुत ज़्यादा बहस की, बहुत ज़्यादा इशू उठाया कि सीक्रेट बैलेट पेपर के ज़रिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि एक बंदा जो पीटीआई की जमात पे इलेक्शन विन करके आया है वो किसी और को वोट ना डाल सके, या जो PMLN की वोट टिकट पर इलेक्शन लड़ के आया है वो किसी और को, यानी कि जो बंदा जिस पार्टी के नाम पर सेनेट में असम्बली में पहुंचा है वो सिर्फ उसी को वोट कास्ट कर सके, ताकि पता चले कि कौन मेंबर, कौन सा जो लीडर है, कौन सा MNA, कौन सा MPA किसको वोट कास्ट कर रहा है। इसलिए इमरान खान चाहते थे कि जो है
इलेक्शन है, इलेक्शन सेनेट, वो सीक्रेट बैलेट पेपर से ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फ़ैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये दिया कि सेनेट के इलेक्शन बिल्कुल पिछले तरीके के मुताबिक ही होंगे, सीक्रेट बैलेट पेपर से ही होंगे। और हर जो प्रोविंशियल मेंबर है, हर जो एमपीए है, एमएनए है, चाहे सिंध का है, चाहे बलूचिस्तान का है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का है, जो भी है, वो अपना हक के राय दही जो है, वो अपना वोट डालने का हक जो है वो सीक्रेट तरीके से अदा करेगा, सीक्रेट तरीके से वोट कास्ट करेगा, ताकि उस पर कोई एलिगेशन ना आए। लेकिन इमरान खान का इसमें सबसे बड़ा मकसद ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि अब हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग नज़र आ रही है कि पीपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, फलां हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हुकूमत बनाई जा रही थी तो जहाँ जहांगीर तरीन हॉर्स ट्रेडिंग, या हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं कह सकते, जहांगीर तरीन दूसरी पार्टियों से मेंबर तोड़ के ला रहे थे, तो उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, किंग मेकर कहा जा रहा था। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वकालतनामा ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना अरफान रईस पड़ियार, शुक्रिया।